ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनैः षट् द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में गाथा 132 में हमने पुद्गल तत्व को, पुद्गल द्रव्य के स्वरूप को, लक्षण को समझने का प्रयास किया। अब गाथा 133-34 में अन्य अमूर्त द्रव्यों के गुण बतलाते हैं। यहाँ आचार्य कुंद भगवंत कह रहे हैं, आकाश का अवगाह धर्म द्रव्य का गमन हेतुत्व और अधर्म द्रव्य का गुण स्थान कारणता है। काल का गुण वर्तना है और आत्मा का गुण उपयोग कहा है। इस प्रकार अमूर्त द्रव्यों के गुण संक्षेप से जानना चाहिए। अब जो बचे हुए 5 द्रव्य है जो अमूर्त है, उनके लक्षण आगे टीका में बताते हैं। युगपत सर्वद्रव्यों के साधारण अवगाह का हेतुपना आकाश का विशेष गुण बतलाया है। अवगाह यानी लीन होना, मज्जित होना, यानी अवकाश प्राप्त करना। एक ही काल में सर्वद्रव्यों को सामान्य अवकाश की प्राप्ति में आकाश द्रव्य निमित्तभूत होता है, यानी जिसको हम स्पेस कह रहे हैं, जो जगह है। जैसे कमरे में खाली जगह होती है और उसमें हम रुकते हैं, ठहरते हैं, अपने आप को स्वीकार करते कि मैं इस कमरे में रहा हूँ। ये जो आकाश खाली जगह में जो रहने का स्थान है, ऐसे ही आकाश यानी लोकाकाश और अलोकाकाश, यह जो आकाश है जिसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, और यह आकाश लोक है, वहाँ अन्य 5 द्रव्य रहते हैं, और अलोक है, वहाँ एकमात्र आकाश द्रव्य ही रहा हुआ है। इस प्रकार से आकाश का जो गुण बताया है कि अवगाह यानी जगह को प्राप्त कराना, खाली स्पेस प्राप्त कराना। फिर दूसरी बात बताई, एक ही साथ सर्वगमन परिणामी यानी गतिरूप परिणमित जीव और पुद्गलों के गमन का हेतुपना धर्म का विशेष गुण है। अब देखो, 6 द्रव्य के विशेष स्वरूप को हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब पहला द्रव्य पुद्गल द्रव्य समझा, दूसरा द्रव्य आकाश द्रव्य को समझाया। अब तीसरा द्रव्य बता रहे हैं जिसे हम धर्मास्तिकाय के नाम से पुकारते हैं कि ये जो सिर्फ और सिर्फ जीव और पुद्गल 2 द्रव्य ऐसे हैं जिसमें गमन करने की शक्ति रही हुई है, जिसको क्रियावती शक्ति भी कहा जाता है। क्रियारूप परिणमित होने का जिनका लक्षण है, स्वरूप है, स्वभाव है, ऐसे 2 द्रव्य, एक जीव द्रव्य और दूसरा यह पुद्गल द्रव्य, उसको गमन हेतु रूप यानी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने के लिए जो ऐसा एक वस्तु, ऐसी एक द्रव्य इस सृष्टि में रही हुई है, उसे धर्मास्तिकाय कहा जाता है। और ऐसे गमन में हेतुपने रूप सहायता करना, यह इस धर्म का विशेष गुण है। तीसरा देखा, चौथा द्रव्य एक ही साथ सर्वस्थान परिणामी यानी स्थिति रूप परिणमित जीव पुद्गलों के स्थिर होने का हेतुत्व, स्थिति का अर्थात स्थिर होने का निमित्तपना
अधर्म का विशेष गुण है। अधर्मास्ति काय, यह जो चौथा द्रव्य है इसका कार्य क्या है कि ये जो गतिमान होने वाले जीव पुद्गल के परमाणु है, इसका जो परिणमन हो रहा है उनको एक जगह स्थिर रखने में जो सहायता करते हैं। जैसे अभी हम बैठे हैं तो हम जैसे कोई ध्यान में बैठते हैं और स्थिर होते हैं, कहते हैं हम बिल्कुल हिले नहीं, ये जो स्थिर होने में मदद करने वाले परमाणु, आज टेबल कुर्सी घर ये सारा ये छोड़े, लेकिन ग्रह नक्षत्र तारे हम देख रहे हैं कि आकाश में सारे लटकते हुए भी स्थिर है किसी तत्व के आधार पर। उनको स्थिर करने में जो सहायता प्रदान करता है उसे अधर्मास्तिकाय द्रव्य कहने में आता है। और यह द्रव्य स्थिर होने में मदद करने रूप अपने विशेष गुण को लेकर अपना कार्य नियमित हर क्षण कर रहा है। अब आगे बताया, काल के अतिरिक्त शेष समस्त द्रव्यों की प्रति पर्याय में समय वृत्ति का हेतुपना, यानी समय समय की परिणति का निमित्तत्व काल का विशेष गुण है। छठा अंतिम द्रव्य काल, कि यह काल क्या कर रहा है कि समस्त द्रव्यों की प्रति पर्याय में समय वृत्ति का हेतुपना, यानी हर समय ये जो परिणति का निमित्तत्व जो परिणाम हो रहा है, परिणमन हो रहा है, उसमें यह काल का विशेष गुण है। इस प्रकार से। और छठा द्रव्य चैतन्य यानी जीव, चैतन्य परिणाम जीव का विशेष गुण है। अब यह गुण जो एक द्रव्य में है और अन्य द्रव्यों में नहीं है। यहाँ चैतन्य परिणाम, चैतन्य शब्द में दो गुण आते हैं, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान दर्शन सहित जो द्रव्य है, ऐसे चैतन्य परिणाम, ऐसा जीव का, जीव तत्व का, उसे जिसे हम आत्मा कहते हैं, यह उसका विशेष गुण है। इस प्रकार अमूर्त द्रव्यों के विशेष गुणों का संक्षिप्त ज्ञान होने पर अमूर्त द्रव्यों को जानने के लिंग यानी चिन्ह, लक्षण या साधन प्राप्त होते हैं। अब ये गुण क्यों जानने, क्योंकि ये गुण सिर्फ इसलिए जानने हैं कि हर द्रव्य के, हर गुणों के, उनके लक्षण जानकर अब उस बात को हमें अपने श्रद्धान में टंकोत्कीर्ण निर्णय करना है कि ये जो परिणाम जिस जिस अपेक्षा से जिस जिस द्रव्य के हो रहे हैं, वो उस द्रव्य के उससे उसमें ही हो रहे। एक द्रव्य का गुण, एक द्रव्य का लक्षण, एक द्रव्य की क्रिया दूसरे द्रव्य में किंचित मात्र भी, अंश मात्र भी हो नहीं सकती। इस बात का निर्णय करने के लिए इस द्रव्य के स्वरूप को यहाँ संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। अर्थात उन विशेष गुणों के द्वारा उन अमूर्त द्रव्यों का अस्तित्व ज्ञात होता है, सिद्ध होता है। जैसे स्पर्श, वर्ण, रस, गंध और शब्द, ये जो पुद्गल के परिणाम हैं, ये पुद्गल के परिणाम, ये पुद्गल के गुण, ये पुद्गल के लक्षण अन्य 5 द्रव्यों में नहीं है। फिर दूसरा द्रव्य हमने देखा आकाश, कि जो जगह हमें स्पेस देता है, यह अन्य 5 द्रव्य इस कार्य को नहीं कर सकते। फिर धर्म जो हलन चलन में मदद करता है, वो अन्य द्रव्य 5 द्रव्य नहीं कर सकते। जो अधर्मास्तिकाय जो स्थिर रहने में जिसके परमाणु मदद कर रहे हैं, अन्य 5 द्रव्य वो कार्य नहीं कर सकते हैं। काल जो द्रव्यों के समय के परिणामों में परिवर्तन में मदद कर रहा है, ऐसे काल का विशेष गुण अन्य 5 द्रव्यों में नहीं है। और चैतन्य परिणाम देखना, जानना, ज्ञान दर्शन युक्त उपयोग ये लक्षण वाला जो तत्व है, ऐसा जीव तत्व जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसके लक्षण, उसके गुण किसी अन्य 5 द्रव्यों में हो नहीं सकते। इस प्रकार से 6 द्रव्यों के अपने अपने गुणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर उनका जैसा का तैसा निर्णय करके उनके स्वरूप को, उनके स्वभाव को समझकर यथार्थ रूप से 5 द्रव्यों के लक्षणों से, 5 द्रव्यों के परिणामों से उपयोग को हटाकर एकमात्र अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में रमणता करना, यही एकमात्र 6 द्रव्यों को समझने का सार है। तो सबका सार लेकर क्या करना है
कि जो परद्रव्यों के परिणाम हो रहे हैं यह मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय अपने श्रद्धान में कर कर वहाँ से दृष्टि को हटाकर जो दृष्टि उपयोग जिसका लक्षण है उसके ऊपर, उस द्रव्य के ऊपर, यानी अपने स्वद्रव्य के ऊपर, अपने स्वरूप स्वभाव के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर निरंतर ऐसा उसका उपयोग करने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इस बात को यहाँ बता रहे हैं। और ऐसे ऐसे द्रव्यों का अस्तित्व ज्ञात जो सिद्ध हो रहा है उसको उस रूप ही स्वीकार करना। इस अपेक्षा से जो धर्म की परिभाषा बताई, वत्थु सहावो धम्मो, कि ये जो 6 द्रव्य है इन्हें ही वस्तु कहा गया है। इन 6 द्रव्यों को, 6 वस्तु के स्वरूप को, स्वभाव को यथार्थ रूप से समझकर जो वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा स्वीकार कर पर द्रव्यों से, पर वस्तु के स्वरूप से हटकर अपने स्वरूप और स्वभाव में एकत्व करना, यही एकमात्र 6 द्रव्यों को समझने का सार है। यही पूरा द्रव्यानुयोग का विषय है। अब यहाँ स्पष्टता पूर्वक समझाते हैं इसी को। वहाँ एक ही काल में समस्त द्रव्यों को साधारण अवगाह का संपादन, यानी अवगाह हेतुपनेरूप जो लिंग आकाश को बतलाया है, क्योंकि शेष द्रव्यों के सर्वव्यापक न होने से उनके वह संभव नहीं है। तो एक आकाश द्रव्य को यहाँ इस अपेक्षा से बताने का प्रयास किया। इसी प्रकार एक ही काल में गति परिणत, यानी गति रूप से परिणमित हुए समस्त जीव व पुद्गलों को लोक तक गमन का हेतुपना धर्म को बतलाता है। जैसे कहा कि ये जो आकाश को छोड़ के जो 5 द्रव्य है ये सिर्फ लोकाकाश में ही बतलाए गए हैं। अलोकाकाश यानी जो 14 राजलोक बताया गया है, जो एक चिन्ह बताया जाता है, उस 14 राजलोक के भीतर जो द्रव्य है ये 5 द्रव्य यहाँ परिणाम अपने परिणमन कर रहे हैं। उस 14 राजलोक के बाहर एकमात्र अलोकाकाश यानी आकाश द्रव्य मात्र है। अब ये इसलिए यहाँ इस बात को यहाँ बताया कि लोक तक गमन का हेतुपना, यानी जीव और पुद्गल जो एक, जैसे जीव एक गति से दूसरे गति में जा रहा है, पुद्गल के परमाणु एक यहाँ से, जैसे हम मोबाइल के द्वारा कि यहाँ से पुद्गल के परमाणु यहाँ से अमेरिका तक आपको बात करवा रहे हैं, या ये शब्द के परमाणु, ये सारे जो ये तरंगे जो प्रवाहित हो रही है उसको मदद करने में जो हेतुपना धर्म को बतलाता है। क्योंकि काल और पुद्गल अप्रदेशी है इसलिए उनके वह संभव नहीं है। जीव समुद्घात को छोड़कर अन्यत्र लोक के असंख्यात वे भाग मात्र है इसलिए उसके भी वह संभव नहीं है। लोक अलोक की सीमा अचलित होने से आकाश को वह संभव नहीं है और विरुद्ध कार्य का हेतु होने से अधर्म को भी वह संभव नहीं है। इस तरह से काल और पुद्गल एक प्रदेशी है इसलिए वे लोक तक गमन में निमित्त नहीं हो सकते। जीव समुद्घात को छोड़कर अन्य काल में लोक के असंख्यातवे भाग में ही रहता है इसलिए वह भी लोक तक गमन में निमित्त नहीं हो सकता। यदि आकाश गति में निमित्त हो तो जीव और पुद्गलों की गति अलोक में भी होने लग जाएगी, जिससे लोकालोक की मर्यादा ही नहीं रहेगी। इसलिए गति हेतुत्व आकाश का भी गुण नहीं है। अधर्म द्रव्य तो गति से विरुद्ध स्थिति कार्य में निमित्तभूत है इसलिए वह भी गति में निमित्त नहीं हो सकता। इस प्रकार गति हेतुत्व गुण धर्म नामक द्रव्य का अस्तित्व बतलाता है। हर द्रव्य, यानी खास बात ये बताने का प्रयास किया कि हर द्रव्य अपने से अपने में परिणमित होकर अपने में ही रहता है, किसी अन्य रूप हो नहीं सकता, अन्य की क्रिया अन्य का कार्य कर नहीं सकता। इस बात का हमें निर्णय करना है और निर्णय भी यह भी व्यवहार की अपेक्षा से, क्यों कि इस निर्णय के द्वारा हमें वास्तविक अपने जीव तत्व का,
अपनी आत्मा का निर्णय करना है। मूल बात एक ही है कि सारे परद्रव्य प्रभावों से हटकर ये जो मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, वहाँ से हटकर एकमात्र अपनी आत्मा में मैं कैसे स्थिरता कर सकूं। अब आगे बताया कि इसी प्रकार एक ही काल में स्थिति परिणत समस्त जीव पुद्गलों को लोक तक स्थिति का हेतुपना अधर्म को बतलाता है, क्योंकि काल और पुद्गल अप्रदेशी होने से उनके वह संभव नहीं है। जीव समुद्घात को छोड़कर अन्यत्र लोक के असंख्यात वे भाग मात्र है, इसलिए उसके वह संभव नहीं है। लोक और अलोक की सीमा अचलित होने से आकाश के वह संभव नहीं है, और विरुद्ध कार्य का हेतु होने से धर्म के वह संभव नहीं है। और इसी प्रकार काल के अतिरिक्त शेष समस्त द्रव्यों के प्रत्येक पर्याय में समय वृत्ति का हेतुपना काल को बतलाता है, क्योंकि उनके समय विशिष्ट वृत्ति कारण अंतर से, यानी काल के अतिरिक्त द्रव्यों की परिणति एक समय में यह परिणति हुई है। इस प्रकार समय से जो विशिष्ट है, अर्थात व्यवहार से उसमें समय की अपेक्षा आती है, इसलिए उसमें कोई द्रव्य काल द्रव्य निमित्त होना चाहिए, ऐसा प्रतिभासित होता है। इस प्रकार से यह काल द्रव्य का लक्षण सदता होने से, अर्थात उनके समय से विशिष्ट ऐसी परिणति अन्य कारण से होती है, इसलिए स्वतः उनके वह यानी समय वृत्ति हेतुपना संभवित नहीं है। और इसी प्रकार चैतन्य परिणाम जीव को बतलाता है, क्योंकि वह चेतन होने से शेष द्रव्यों के संभव नहीं है। इस प्रकार गुण विशेष से द्रव्य विशेष जानना चाहिए। यहाँ जिस गुणों का विशेष उल्लेख बताने का प्रयास किया गया है कि गुण गुणी के द्वारा उस गुणी का यानी उस द्रव्य का हमें निर्णय करना है, और सबका निर्णय करके एकमात्र अपने चैतन्य परिणाम रूप लक्षण अनुभव में जो निरंतर आ रहा है, ऐसे जीव द्रव्य के अस्तित्व का हमें निर्णय करना है। इसलिए इस बात को यहाँ विशेषता से बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब गाथा 135 में द्रव्य का प्रदेशवत्व और अप्रदेशवत्व रूप विशेष बतलाते हैं। जीव पुद्गल का धर्म अधर्म और आकाश स्वप्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात अर्थात अनेक है, और काल के प्रदेश नहीं है। प्रदेश की अपेक्षा से यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश अनेक प्रदेश वाले होने से प्रदेशवान है, और कालाणु प्रदेश मात्र यानी एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी है। उपरोक्त बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि संकोच विस्तार के होने पर भी जीव लोकाकाश तुल्य असंख्य प्रदेशों को नहीं छोड़ता। तो जीव कैसा है? असंख्य प्रदेशी है, और वह लोकाकाश तुल्य होने से अपने असंख्य प्रदेशों को नहीं छोड़ता, और संकोच विस्तार उसका स्वरूप है। यानी जैसी जैसी वो देह धारण करता है उस अनुरूप अपना स्वरूप को, उसके प्रदेशों को संकोच विस्तार रूप उसके परिणाम हो जाते हैं। जैसे निगोद के जीव में यूँ एक अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से समझेंगे कि निगोद में यदि जीव है और उसके 1,00,000 आत्मा के प्रदेश है, तो चींटी में वो जीव आएगा तो भी आत्मा के प्रदेश कितने रहेंगे? 1,00,000 ही रहेंगे। मनुष्य के जीव में आएगा तो भी 1,00,000 ही रहेंगे। हाथी में जाएगा तो भी 1,00,000 ही रहेंगे। 500 धनुष्य की काया भी होगी तो भी 1,00,000 ही रहेंगे संख्या की अपेक्षा से। यानी अपने जो असंख्य प्रदेश है उसका सिर्फ संकोच और विस्तार करता है, उसके प्रदेशों में अंश मात्र भी घट बढ़ नहीं होती। उसे अगुरु लघु स्वभाव भी कहा जाता है। इस प्रकार से जीव तत्व को, अपनी आत्मा को समझना, इसलिए वह यानी आत्मा, यह जीव तत्व प्रदेशवान है। फिर पुद्गल यद्यपि
द्रव्य अपेक्षा से प्रदेश मात्र यानी एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी है, तथापि दो प्रदेशों से लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशों वाली पर्यायों की अपेक्षा से अनिश्चित प्रदेश वाला होने से प्रदेशवान है। यानी गुण की अपेक्षा से एक प्रदेशी है, परंतु पर्याय की अपेक्षा से यहाँ बता रहे कि संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशों वाली पर्यायों की अपेक्षा से अनिश्चित प्रदेश वाला होने से प्रदेशवान है। सकल लोकव्यापी असंख्य प्रदेशों के प्रस्तार रूप यानी विस्तार रूप, फैलाव रूप होने से धर्म प्रदेशवान है, और सकल लोकव्यापी असंख्य प्रदेशों के प्रस्तार रूप होने से अधर्म भी प्रदेशवान है, और सर्वव्यापी अनंत प्रदेशों के प्रस्तार रूप होने से आकाश भी प्रदेशवान है। इस प्रकार से 5 द्रव्य प्रदेशी बताए गए हैं। कालाणु तो द्रव्य से प्रदेश मात्र होने से और पर्याय से परस्पर संपर्क न होने से अप्रदेशी ही है, इसलिए काल द्रव्य अप्रदेशी है और शेष अन्य प्रदेशवान है। इस प्रकार से हमें निश्चय में ग्रहण करना है। इस प्रकार से इस बात को जैसे असंख्यात प्रदेशी कहा गया है, अब वास्तविक यह असंख्यात जो प्रदेश है, ये जो प्रदेशों की बात यहाँ बतला रहे हैं, इसको सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि अभी हमारे यह दृष्टि का विषय नहीं है, असंख्यात प्रदेशों तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। ऐसे असंख्य प्रदेशों का जो एक घनपिंड तत्व है, उस तत्व का हमें स्वीकार करके उसके अस्तित्व के निर्णय में, श्रद्धान में टंकोत्कीर्ण निर्णय करके उसके श्रद्धान के आधार पर मैं हूँ ऐसे अपने अस्तित्व का स्वीकार करके अन्य द्रव्यों से अपने दृष्टि को हटाकर एकमात्र द्रव्य दृष्टि करके निरंतर जब इन लक्षणों के द्वारा ये जाना माना कि ये परद्रव्यों का परिणाम है, परद्रव्य के लक्षण है, परद्रव्य का स्वरूप है, मुझ में अंश मात्र भी है नहीं, इस प्रकार से जानकर समझकर परद्रव्य परभावों से हटकर अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में एकत्व करके उसी में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। यही एकमात्र इस मनुष्य भव की सफलता है, और ऐसा सर्वोत्कृष्ट मनुष्य भव इस पर्याय में हमें प्राप्त हुआ है। और ऐसे मनुष्य देह का सदुपयोग करके उसी के उपयोग के द्वारा उसको साधन बनाकर अपने साध्य तक जो हम हैं, जो मैं हूँ, वहाँ तक पहुँचने का हमें प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए। हर जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊँ पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।